अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जफ़ा। जहां पर आहर कर नुमैर चाहता है कि अनदीप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे, तो अनदीप भी कह देती है कि उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेकर देंगे तो ज़रूर पढ़ लूँगी, क्योंकि वहां पर जाकर लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। उस कॉलेज में मेरा माजी जुड़ा है, मैं अपने माजी के साथ नहीं रहना चाहती। तो नुमैर भी अनदीप की बातों को अंडरस्टैंड करते हुए किसी और कॉलेज में उसे एडमिशन ले देता है। ऐसे ही अनदीप खुशी खुशी कॉलेज जाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर उसे एकेडमी भी ज्वाइन करना था। जब एकेडमी ज्वाइन करना था, जिस एकेडमी में गई तो वहाँ पर उसका टकराव मोइस से हो गया। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मोइस इसी एकेडमी में होगा। वो मोइस को इग्नोर कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मोइस उसे बात करने पहुंच जाता है। मैं जानता था तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, देखा ना, तुम्हारे चेहरे से खुशी के कोई असरात नुमाया नहीं हो रहे, वरना शादी के बाद तो लड़कियां कितनी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारा करती हैं ना। तो यहाँ पर मोइस कह देता है, वैसे खुशी का कोई जवाब बनता भी नहीं, जिस मर्द के साथ तुम रहती हो उसके साथ खुश रहा भी नहीं जा सकता। तो अब तो अनदीप को गुस्सा ही आ गया, क्या मतलब है तुम्हारा जिस मर्द के साथ मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर मोइस कहने लगा, वो मर्द कहलाने के काबिल ही कब है, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो मर्द भी होगा। देखो ना, कोई मर्द अपनी बीवी को किसी गैर मर्द से मिलने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन उसने दे दी, यानी कि वो ना मर्द है। अब तो अनदीप को बहुत गुस्सा आया, घर आई तो सारा गुस्सा जैसे नुमैर पर उतार देगी। अब अनदीप को भी गुस्सा है कि वाकई उसने मुझे मोइस के साथ मिलने की इजाज़त क्यों दी, उसकी इज्जत ने यह गवारा क्यों किया। तो आज वो नुमैर को बता देती है, जिस एकेडमी में मैं गई हूँ ना, वहाँ पर मोइस भी मौजूद था। और जानते हो मोइस ने मुझे क्या कहा। तो नुमैर परेशान हो गया, क्या कहा। उसने कहा कि आप ना मर्द हैं, मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं है, मैं भला आपके साथ खुश कैसे रह सकती हूँ। अब तो नुमैर को और ज़्यादा ताज्जुब हुआ, और उसने ये किस बेस पर कहा। तो यहाँ पर अनदीप बता देती है, उस दिन आपने मुझे उसे रेस्टोरेंट में मिलने की इजाज़त दे दी थी। कोई मर्द अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ ऐसे भेजा करता है क्या, जैसे आपने मुझे भेज दिया। आपको क्या मालूम कि वो मेरे साथ क्या कुछ कर गुजरता, लेकिन आप तो आराम से अपने हॉस्पिटल में थे ना। वाकई कोई मर्द होता ना तो वो ऐसी हरकत ना करता। तो यहाँ पर नुमैर आहर कर बता देता है, मैंने तुम्हें उसके साथ भेजा ज़रूर था, लेकिन उसके साथ वाली टेबल पर मैं बैठा था। मुझे मालूम है कि तुम दोनों की क्या बात हुई, तुम दोनों कहाँ पर मिले, कब तक मिले, कब तक एक दूसरे से बात की, मैं किसी भी बात से अनजान नहीं हूँ। अब तो अनदीप एकदम से हक्का पक्का रह गई, सकते में आ गई। क्या आप साथ वाली टेबल पर मौजूद थे, क्यों। तो यहाँ पर नुमैर मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्योंकि मैं मर्द हूँ इसलिए। तो यहाँ पर अनदीप कहने लगी, यानी कि आपने मेरी और मोइस की सारी बातें सुन ली, तभी तो आप मुझे लेने आए थे। तो यहाँ पर नुमैर हामी भरता है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताओ और कैसी मर्दानगी देखनी है तुमने मेरी, इस जगह पर तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं मर्द था, और मर्दानगी दिखा दी कि तुम्हारे आशिक के साथ साथ तुम्हारे साथ मैं भी गया था। अब और किसी टाइप की मर्दानगी देखनी है तो वो भी बताओ, उससे भी तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा कि मैं मर्द ही हूँ। अब तो यहाँ पर अनदीप मुस्कुराने लगी, शर्माने लगी, नहीं नहीं और कुछ नहीं मुझे देखना, और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे प्रूफ मिल गया। लेकिन अब अनदीप और नुमैर का रिश्ता वाकई आगे बढ़ेगा, जिससे मोइस को भी अंदाज़ा होगा कि वाकई नुमैर एक अच्छा सच्चा मर्द है। दूसरी तरफ ज़ारा और हसन का रिश्ता काफ़ी लटक रहा है। ज़ारा जो कि हसन को साइकेट्रिस्ट के पास जाने का कहती है, और हसन नहीं जाना चाहता, इसीलिए तो ज़िद करते हुए अपने ही साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहता है। ज़ारा को इस पर भी एतराज़ नहीं होता, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता ही कब है। झूठी रिपोर्ट ले आता है ज़ारा के पास कि ये देखो, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिखाया, अब तुम्हें अपने वादे को पूरे करने की ज़रूरत है। अब तुम मुझे बच्चे की खुशखबरी दोगी। हसन चाहता है कि ज़ारा बच्चा पैदा करे और फिर उसी में ही लगी रहे, हसन को इग्नोर कर दे। लेकिन ज़ारा एक डॉक्टर है, समझदार है, जब तक हसन की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो बच्चे का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि होप्स हो कि अगर ज़ारा प्रेग्नेंट हो जाए, उसका बच्चा भी पैदा हो जाए तो वो सेम हसन के जैसा हो। तो क्योंकि बाप के जर्म्स बच्चे में आ ही जाया करते हैं, माँ बाप से बहुत मुशाबत रखने के साथ साथ माँ बाप की आदत को भी अडॉप्ट करता है बच्चा, बच्चे में वो जर्म्स आ ही जाते हैं। इसलिए ज़ारा चूँकि एक डॉक्टर है, समझदार है, तब तक वो बच्चा प्लान नहीं करेगी जब तक हसन प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाता, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता,
उसके बाद ही ज़ारा ये स्टेप उठाएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ज़ारा प्रेग्नेंट हो जाएगी या नहीं? क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।